Good morning, all dear student. Today we are going to start our chapter, the past perfect tense. First of all, we will discuss about the structure of the past tense. So, first of all, subject plus had plus past participle. Past participle का अर्थ है थर्ड फॉर्म। तो पॉजिटिव सेंटेंस में जैसे प्लस का निशान लगाया गया है, पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर हम सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस पास्ट पार्टिसिपल यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, सी हैड फिनिश द टेस्ट, वह अपना टेस्ट पूरा कर चुकी थी। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर हम हैड के बाद नोट लगाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड नोट प्लस पास्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सी हैड नोट फिनिश द टेस्ट, या हैड नोट का प्रयोग किया गया और फिनिश थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हमने कोई कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि हैड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट पार्टिसिपल। फॉर एग्जांपल, हैड सी फिनिश द टेस्ट, क्या वह अपना टेस्ट पूरा कर चुकी थी। लेट अस डिस्कस अबाउट द यूज। फर्स्ट यूज, टू डिस्क्राइब एन एक्शन फिनिश्ड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। एक ऐसे कार्य को वर्णन करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं जो कार्य दूसरे कार्य से भूतकाल में पहले समाप्त हुआ हो। फॉर एग्जांपल, रिचार्ड हैड गॉन आउट, रिचार्ड बाहर जा चुका था। वैन हिज वाइफ अराइव्ड इन द ऑफिस, जब उसकी पत्नी ऑफिस में आई। यहाँ पर देखिए दो काम हुए हैं, एक पत्नी ऑफिस में आई है और दूसरा उस समय रिचार्ड बाहर जा चुका था। नेक्स्ट, डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपन बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट। एक ऐसा कार्य को वर्णन करने के लिए जो एक निश्चित समय बिंदु से पहले पूरा हुआ हो। फॉर एग्जांपल, क्रिश्चियन हैड नेवर बीन टू एन ओपेरा, क्रिश्चियन कभी भी ओपेरा नहीं जाते थे। क्रिश्चियन हैड नेवर बीन टू एन ओपेरा, क्रिश्चियन कभी भी ओपेरा नहीं जाता था। बिफोर लास्ट नाइट, पिछली रात से पहले। यहाँ पर देखिए टाइम इन द स्पेसिफिक टाइम है बिफोर लास्ट नाइट, पिछली रात से पहले। तो यहाँ पर स्पेसिफिक टाइम से पहले एक घटना जो घटित हुई उससे पहले हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट यूज है टू डिस्क्राइब काज एंड इफेक्ट। किसी कार्य के कारण और प्रभाव को दिखाने के लिए कंबाइंड विद पास्ट सिंपल, जो पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से जुड़ा होता है। आई गोट स्टक इन ट्रैफिक, मैं ट्रैफिक में फंस गया। बिकॉज, क्योंकि देयर हैड बीन एन एक्सीडेंट, क्योंकि वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुई थी। या बिकॉज से पहले देखिए स्टक सिंपल सेंटेंस का प्रयोग किया गया है, पास्ट डेफिनेट टेंस का प्रयोग किया गया है। और बिकॉज के बाद हमने हैड प्लस बीन, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, बीन यहाँ पर थर्ड फॉर्म है न कि हेल्पिंग वर्ब। देयर हैड बीन, हैड हेल्पिंग वर्ब है और बीन मैन वर्ब है। सो इसका परिणाम क्या हुआ, वो ट्रैफिक में क्यों फंस गया, इसका कारण ये था कि वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ था। तो इस कारण को दिखाने के लिए हमने हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया। टू एम्फेसिस द रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी इन द पास्ट, भूतकाल में किसी कार्य या किसी क्रियाकलाप के परिणाम पर जोर देने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जांपल, आई हैड बीन टू लंदन ट्वाइस बाय द टाइम आई गोट ए जॉब इन न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में नौकरी पाने से पहले मैं लंदन 2 बार जा चुका था। यहाँ पर भी बीन थर्ड फॉर्म का प्रयोग है और हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया गया है। सो देर आर 4 यूज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस
एन एक्शन फिनिश बिफोर अनदर पास्ट एक्शन, किसी भूतकाल के किसी कार्य के समाप्त होने से पहले जो कार्य समाप्त होता है, यानी भूतकाल में जब दो कार्य किए जाते हैं तो पहले कार्य समाप्त होने वाले कार्य में हम पास्ट परफेक्ट यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, और जो बाद में कार्य समाप्त होता है उसमें सिंपल पास्ट यानी पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। सेकंड यूज है डिस्क्राइब एन एक्शन दैट हैपन बिफोर ए स्पेसिफिक टाइम इन द पास्ट, भूतकाल में किसी विशेष समय बिंदु से पहले हुए कार्य के लिए। फॉर एग्जाम्पल में जैसे बिफोर लास्ट नाइट है, ये स्पेसिफिक टाइम है। टू डिस्क्राइब काज एंड इफेक्ट, किसी घटना का भूतकाल में किसी घटना के एक परिणाम को या कारण को दिखाने के लिए, जैसे एक्सीडेंट होने के कारण में ट्रैफिक में फंस गया, तो यहाँ पर ट्रैफिक में फंसने का कारण था एक्सीडेंट होना, तो यहाँ एक्सीडेंट पहले हुआ था और ट्रैफिक में बाद में फंसा है, तो इसलिए यहाँ पर जो कारण था उसको दिखाने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करते हैं। फोर्थ है टू एम्फेसाइज द रिजल्ट ऑफ एन एक्टिविटी इन द पास्ट, भूतकाल में किसी कार्य के परिणाम पर जोर देने के लिए, जैसे न्यूयॉर्क में, जब तक मुझे न्यूयॉर्क में नौकरी मिली उससे पहले मैं लंदन 2 बार जा चुका था। थैंक यू, आई होप यू गॉट इट।